आरएनएन चैनल में आपका स्वागत है। बताते चले मीरा भाईंदर वसई विरार क्राइम ब्रांच 4 ने तेलंगाना के राजकोंडा इलाके में एक बड़े नशीले पदार्थ के कारखाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मेडोफ्रेन एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और फैक्ट्री के मालिक समेत उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को छापेमारी के दौरान लगभग 5.5 किलो तैयार एमडी जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा फैक्ट्री से 30 से 35 हजार लीटर तक खतरनाक रसायन बरामद हुआ है जिससे कई हजार करोड़ रुपए की एमडी बनाई जानी थी। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में मशीनरी उपकरण और रॉ मटेरियल जब्त कर लिया है। इस फैक्ट्री से न केवल मीरा भाईंदर बल्कि पूरे राज्य और देश भर में नशे की सप्लाई की जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और मामले की जांच जारी है। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन उत्सव भी है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, डीजीपी श्री रश्मि शुक्ला, एसीएस होम महाराष्ट्र, इन सब की संकल्पना है कि महाराष्ट्र जो है ड्रग्स फ्री रहना चाहिए और एक ड्रग्स फ्री की मुहिम संपूर्ण राज्य में चालू है। इस मुहिम के अंतर्गत एमबीवीपी कमिश्नरेट में पिछले एक महीने में 61 गुनहगारों को अटक किया गया है और अंदाजन 11 करोड़ का माल पिछले एक महीने में हम लोग जब्त कर चुके हैं। इस तरह की मुहिम चालू होते हुए हमारे सामने ये आया कि ये ड्रग्स की सप्लाई और उसका मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ये संपूर्ण ऑपरेशन की शुरुआत एक महीना पहले हुई जब हमने एक विदेशी महिला क्रिमिनल को पकड़ा और उसके पास से अंदाजन 25 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। उसके बाद से विभिन्न स्तर पे ये काम जो चालू रहता है, विभिन्न स्तरों पर चालू रहता है, अलग अलग लेयर्स रहती हैं। अलग अलग लेयर्स को हम लोग पकड़ते हुए फाइनली जो है ये ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुँचे। ये ड्रग्स फैक्ट्री पे जब केंद्र लक्षित किया तो ये तेलंगाना राज्य में चेरापल्ली नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल्स फैक्ट्री के तौर पे ये मैन्युफैक्चरिंग चालू थी। रेगुलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह यहाँ बाहर से कामकाज चालू था। काफ़ी प्लानिंग के बाद जब हमारी टीम्स ने यहाँ पे रेड की तो बहुत ही मोटे प्रमाण पे यहाँ पे कच्चा माल, प्रिकर्सर एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का साहित्य, ड्रायर्स, ब्लोअर्स, इस तरह के जिस तरह के इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, इस तरह के सर प्रकार के जो उपकरण हैं वो भी सीज किए गए। ये जो मालिक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके केमिकल एक्सपर्ट्स को भी अरेस्ट किया गया और अभी तक इस अभियान में 12 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। ये जब सारे फैक्ट्री की जब हमने तलाशी ली तो उसमें बहुत ही मोटे प्रमाण पर अंदाजन 32,000 लीटर का केमिकल प्रिकर्सर्स, अंदाजन 1000 किलो के अलग अलग केमिकल पाउडर्स, तैयार माल, कच्चा माल, इस तरह का बहुत ही व्यापक प्रमाण पे जो है सीजर किया गया। ये सब साहित्य से निर्माण होने वाली ड्रग्स की अंदाजन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें फैक्ट्री के मालिक, केमिकल एक्सपर्ट, एक फॉरेन नेशनल और बाकी के गुनहगार हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है।
ये बड़े पैमाने पे यहाँ से सप्लाई की जा रही थी और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, परंतु हमारे को विश्वास है कि जो इस एरिया में ये जो सप्लाई ड्रग्स की हो रही थी, इससे जो है इस पे काफ़ी मदद मिलेगी इसको रोकने में, और इससे जो है ये जो इस तरह के तस्कर और माफिया है, इसको भी हमने जो है काफ़ी धक्का पहुंचाया है। सर, ये फॉरेन नेशनल मतलब कौन है, किस कंट्री की है, उसका मेन रोल क्या है? जो फॉरेन नेशनल है उनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन में रोल है। वो पहला लेयर था जो हम लोगों ने पकड़ा उसको, और वहाँ से मालूम पड़ा कि ये एक लेयर नहीं, ये कई लेयर्स में ये पूरा जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, ये एक लेयर में नहीं कई लेयरों में ये रहता है, और एक लेयर को जनरली दूसरी लेयर का मालूमात नहीं होती है, इसलिए ये काम कठिन हो जाता है आखिरी लेयर तक पहुंचने का या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचने का। तो हमने हर लेयर के लोगों को पकड़ा, उसमें शुरुआत में पेडलर से लेके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचे, और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है कि पेडलर्स और फ्रंट एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत बार पकड़े जाते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना मुश्किल रहता है। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन कठिन इन्वेस्टिगेशन था, और ये ऑपरेशन इसीलिए जो हमारी क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने किया है, ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। तेलंगाना पुलिस तेलंगाना राज्य में तेलंगाना पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई और एमबीबीएस पुलिस ने वहां पे रेड करके इतने बड़े पैमाने पे फैक्ट्री को उजागर किया, कैसे संभव हुआ? आपको मालूम है कि ये ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और हमारी जो पुलिस है ये इस विषय पे बहुत ही सहनशील और चौकन्नी है। इसीलिए इस विषय पे हम लोग बहुत चौकन्ने तरीके से काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी मेहनत भी लगी है। इसमें हम लोगों के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया। 1 महीने से ज़्यादा तक का ऑपरेशन ये चला। अलग अलग टीम्स जो हैं, अलग अलग लोगों को उन्होंने जो है उनके ऊपर नज़र रखी, और इस तरह की प्लानिंग और मोटिवेशन के बाद ये बड़ी कार्रवाई हो पाई है। बाकी सब एजेंसीज भी अपने अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं, पर ये यश जो है हमारी टीम को मिला उनकी मेहनत की वजह से, उनकी अच्छी प्लानिंग की वजह से। 12 लोगों के अलावा और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्या? वो आजकल डिजिटल अभी तक 12 लोग अरेस्ट हुए हैं, पर ये अभी ऑपरेशन चालू है। अभी मैंने जो आपको माहिती दी है वो प्राथमिक माहिती है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन लंबे टाइम तक चलेगा। आगे आने वाले वक्त में और भी लोग अरेस्ट हो सकते हैं, ये शक्यता है।